Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on a topic that is based on environment. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो environment के ऊपर रहेगा. Class is FY BCom, that is first year Bachelor of Commerce. Subject will be Environmental Studies, Semester 1 and topic will be Introduction of Environmental Studies. So आइए देखते हैं. बट टॉपिक पे जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका फर्स्ट सेम है उसमें टोटल कितने मॉड्यूल्स आएंगे और कितने मॉड्यूल्स आपको देखने हैं और उसमें क्या क्या थोड़ा देखना है. सो आइए थोड़ा सा ग्लांस कर लेते हैं. टोटल आपके जो फर्स्ट सेम है उसमें 5 मॉड्यूल्स रहेंगे. फर्स्ट इज एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, जिसमें हम जानेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, जो कि आज हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं विद इन फ्यू टाइम. नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड जो है वो लगभग सिमिलर है. दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2, जिसमें हम जानेंगे कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, एंड अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसके बाद जो आपका फोर्थ यूनिट है वो रहेगा अर्बनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट. अर्बनाइजेशन के ऊपर हम इसमें देखेंगे इन रिलेशन विद द एनवायरनमेंट. और आपका जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑफ रीडिंग एंड मैप फिलिंग, रीडिंग ऑफ थीमेटिक मैप एंड मैप फिलिंग. तो ये 5 जो मॉड्यूल्स हैं हम धीरे धीरे करके इसको देखेंगे. सो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉड्यूल नंबर 1, दैट इज व्हाट इज एनवायरनमेंट. सो आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है. व्हाट इज एनवायरनमेंट अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो माइट भी आपके माइंड में आया है, हमने ये स्कूल में बहुत बार देखा है, बहुत बार सीखा है. सो एक सिंपल वर्ड में मैं इसका मीनिंग बताऊं तो एनवायरनमेंट इज दैट एवरीथिंग व्हिच इज सराउंड अस इज नोन एज एन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है? वो सारी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, नेचर में है, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट. ओके, सो एक सिंपल सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट. सो वो सारी चीज जो हमारे आसपास हमें महसूस होती है, हमें दिखती है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं. एवरीथिंग व्हिच इज सराउंड इज नोन एज एनवायरनमेंट. बट इसको जानने के लिए हम थोड़ा देखेंगे आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में, कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं. ओके, सो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्ड एनवायरनमेंट आया कहाँ से. सर जो ये एनवायरनमेंट हम बोलते हैं वो वर्ड कहाँ से आया? सो द वर्ड एनवायरनमेंट इज बीन derived from the French word environ. कहाँ से आया सर? ये फ्रेंच वर्ड जो है environ वहां से आया है. बट अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोले सो इट्स सिंपल मीनिंग इज इन सर्कल. ठीक है, एक सर्कल के अंदर जो है वो बोलते हैं इंग्लिश में environment का मीनिंग. सो वर्ड environment is derived from the French word environ, okay, and in English if we'll say it's in circle. so यहाँ से environment वर्ड जो है वो हमें मिलता है. ठीक है, यहाँ पे सिंपल चीज हम आप देख सकते हैं. एनवायरनमेंट इज व्हाट? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज नोन एज एन एनवायरनमेंट. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आती हैं, बट ये हम लोग अभी थोड़ा सिंपल वे में इसको धीरे धीरे बेसिक पहले हम लोग इसका क्लियर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सर जो मैं बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, जो मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ सर एवरीथिंग सराउंड अस. सो उसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक. ठीक है, अबायोटिक और बायोटिक में क्या इंक्लूड होता है? सिंपल है सर, अबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीजें जिसमें जान नहीं होती है, दैट इज इन अबायोटिक. और बायोटिक मींस लिविंग थिंग जिसमें जान होती है. सो सर थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे? डेफिनेटली. इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग. क्या है एग्जाम्पल? अबायोटिक के एग्जाम्पल्स क्या है? ठीक है, अबायोटिक्स ऑल्सो नोन एज एन नॉन लिविंग थिंग. So first one is land, water and air. Biotic means living thing, that is humans, plants and animals. इसको थोड़ा और अच्छे से in depth वे में समझते हैं हम लोग स्लाइड में. अच्छा, अब मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ कि environment that means everything surround us, but what includes in it? Sir, when the biotic and abiotics comes together, it's equals to environment. जब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, साथ आते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट.
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोटिक के कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए होंगे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोस्ट। और अबायोटिक के आपको दिखाई दे रहे होंगे नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, एक्सेट्रा. So these are the biotics and abiotic. So that means biotic plus abiotic is equal to the environment. ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे जो डेफिनेशन मैंने बोला था कि एवरीथिंग दैट इज सराउंड अस इज नोन एज एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हो कि हमारे आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, जैसे कि आपको ये एरोज दिखा रहे होंगे अबायोटिक के, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग के. इसमें क्या दिखा रहा है? फर्स्ट एरो देखिए लैंड की तरफ जा रहा है, सेकेंड इज टू द वाटर, थर्ड क्लाइमेट, एयर, फोर्थ एक हाउस है वहां पे दिख रहा है. तो दीज आर ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स विच आर सराउंड अस, तो that contains in the abiotic components. Okay, next बायोटिक कंपोनेंट्स. अब इसमें क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो एरोज दिख रहे होंगे, डेट इज ऑन द लिविंग थिंग्स, वो सारे एरोज लिविंग थिंग्स के ऊपर है. सो डेट इज इन बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है सर, इंसेक्ट्स हो गए, डक्स के ऊपर दिख रहा है, और मॉस्किटोज के ऊपर दिख रहा है, प्लांट्स के ऊपर दिख रहा है, ट्रीज के ऊपर दिख रहा है, एक ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर वो एक एरो दिख रहा है. तो दीज आर व्हाट आर दीज ऑल आर अ बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, सो व्हेन बायोटिक and abiotic components react with each other, it's known as an environment. Okay, और आगे देखते हैं सर किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं. आपने तो बता दिया सर ये बायोटिक होता है, ये बायोटिक होता है. सो ये कैसे प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो आइए देखते हैं. हाउ डू द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. कैसे होता है, हमने हमारे स्कूल में बहुत समय पहले हमने सुना होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस तरीके से सनलाइट, CO2 को यूज करके. देखिए आप सब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने देखा, अगर ट्री प्लांट्स जो है वो ग्रास जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो किसके हेल्प से ग्रो हो रहा है, वो सनलाइट के हेल्प से, CO2 के हेल्प से वो जो है ग्रास ग्रो हो रहा है. अब वो ग्रास को कौन ईट कर रहा है, डेट इज हार्बीवरस. ठीक है, इंसेक्ट्स ईट कर रहा है. अब वो इंसेक्ट को कौन ईट कर रहा है, डेट इज कार्निवरस. वो उसको जो दिस इज एक के ऊपर एक के बाद एक जो है ये प्रोसेस चलता है. सो दिस इज नोन एज एन फोटोसिंथेसिस, और ये जो है हमारा फूड चेन जो है उस हिसाब से ये रन करता है. यहाँ पे देखिए और अच्छे से आप समझ सकते हो फूड चेन जो है उसको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक किस तरीके से ये पहुंचता है. ग्रास जो है उसको प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो खाता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, और उसके बाद टर्शरी आता है. तो इस तरीके से ये फूड चेन जो है वो यहाँ पे हमारा चलता है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे डिकम्पोजेस जो ऑर्गेनिज्म गेट मिक्स्ड इनटू द ह्यूमन बॉडीज. देखो सिंपल है, पहले ग्रास है उसको इंसेक्ट ने ईट किया, उसको फ्रॉग ने, उसके बाद वो फ्रॉग फिर से जो है डिकम्पोज हो जाते हैं. सो दीज आर द प्रोसेस. सो मैं आप सिंपली आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज कि एनवायरनमेंट होता क्या है, उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, और वो किस तरीके से प्रोसेस होते हैं. ठीक है, सो आज हम लोग यही इस वीडियो में सीखेंगे. देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट फॉर एयर. आप जिस तरीके से देख सकते हैं, जो आप लोगों को पता है, वी इनहेल द ऑक्सीजन, और तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करता है. और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंपल जो है मीनिंग पे पहुँचते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है. मीन सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. environment influence the growth and development of the organism. environment is a dynamic in nature. थोड़े से फीचर्स के पॉइंट्स है. सो अगर मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बता दूं तो hence environment is a sum total of all the living and non living factors that compasses the surroundings of the man. so in short मैं आपको ऐसे बोलूँ, so environment plays a very important role in our day to day life. so आज कैसे है, किस तरीके से environment बहुत ही important role प्ले करता है हमारे लाइफ में. सो आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक था उसका जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि एनवायरनमेंट होता क्या है, किस तरीके से एनवायरनमेंट वर्ड जो है वो आया है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. सिंपल डेफिनेशन, दैट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज नोन एज एन एनवायरनमेंट. और उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, और किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं. सो इतना आज हम लोग ने इस यूनिट में देखा. सो आज हम लोग ने ये सब चीज़ें कंप्लीट की है. ठीक है, आई होप सो आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. और इसके आगे की वीडियोस आपको
मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, प्रोफेसर मयूर माथुर, एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच।